जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरा YouTube चैनल आम्बेडकर कारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जीवन चरित्र की श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से बाबा साहेब आम्बेडकर अपने पिता के अंतिम दिनों में अंतिम सांस से पहले किन संजोगों में मिले और उनके पिता सूबेदार रामजी सकपाल ने अंतिम बार भीमराव की पीठ पर हाथ फेरते हुए जाने की उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार और पूरा स्नेह उड़ेल दिया हो और तब जाकर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसके बारे में हमने जाना और देखा। साथियों, भीमराव अंबेडकर की जीवन चरित्र की इस श्रृंखला में हम किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उनको एडमिशन के लिए किसने मदद की, ये सब बारे में हम जानेंगे। साथियों, बाबा साहेब आम्बेडकर अपने पिता की मृत्यु के बाद भी आगे पढ़ना चाहते थे, परंतु उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वे आगे पढ़ सके। फिर उन्होंने हिम्मत कर एक बार फिर वह सयाजी राव गायकवाड़ से मिलने का उन्होंने प्लान किया, परंतु संजोगोवशात महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ उन दिनों मुंबई में ही थे, अतः उनकी मुलाकात मुंबई में सयाजी राव गायकवाड़ से हुई और सयाजी राव गायकवाड़ उनसे प्रभावित तो थे ही, उन्होंने उनकी स्कॉलरशिप मंजूर कर दी और जून 1913 से लेकर जून 1916 तक की सयाजी राव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ने की स्कॉलरशिप मंजूर कर दी। साथियों, 4 जून 1913 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया और उस एग्रीमेंट के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा वापस आएंगे और उन्हें 10 साल तक सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। मुंबई से इस तरह से 22 वर्ष के एक अछूत विद्यार्थी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने से पहले उनको 1963 रुपये एडवांस दिए गए, जिसमें कुछ पैसे उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े और बाकी पैसे लेकर वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अमेरिका जाने को रवाना हुए। 15 जून 1913 वह समुद्र के रास्ते अमेरिका जाने के लिए रवाना हुए और 21 जुलाई 1913 के दिन वह न्यूयॉर्क की धरती पर उन्होंने अपने कदम रखे। साथियों, भीमराव जब अमेरिका पहुंचे तो वहां पे बहुत ही खुशनुमा वातावरण था, आज़ादी थी, खुले आकाश के नीचे सांस लेने की उनको एक मौका मिला और यहाँ पर कोई छुआछात, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच कुछ भी नहीं था। ऐसे स्वतंत्र वातावरण में आने के बाद जानो कि भीमराव अंबेडकर खिल उठे हों और उन्हें जो गुलामी की बेड़ियां जो महसूस होती थी भारत में रहते हुए, यहाँ पर उनको लगा जैसे कि उनके सपनों को पंख लग गए हों और यहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दिया। वह सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी पहुँच जाया करते थे और सबसे अंत में ही लाइब्रेरी से बाहर निकला करते थे। एक दिन में वे 18 से 20 घंटे तक भी पढ़ लिया करते थे। इस तरह से बहुत ही मेहनत करते हुए भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। साथियों, जब भीमराव अंबेडकर कोलंबियन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उन दिनों उनके विश्वविद्यालय के जो कुछ खास प्रोफेसर थे जिनसे भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वह थे जॉन ड्यूट और दूसरे प्रोफेसर थे जेम्स रॉबिन्सन, तीसरे प्रोफेसर थे एडविन सेलिंगम और चौथे प्रोफेसर थे जेम्स शॉर्टगुल। इन्हीं सब प्रोफेसर के सानिध्य में रहते हुए भीमराव अंबेडकर ने एक आशावादी, सुधारवादी, प्रगतिशील विचारों को अपने दिलो दिमाग में पनपने दिया और इनकी छत्र छाया में रहते हुए वहाँ पर उन्होंने इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र और इन सब तमाम विषयों पर वह सघन और गूढ़ अध्ययन किया करते थे।
और उन दिनों जब भीमराव अंबेडकर अमेरिका में रहते हुए कोलंबियन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तब 1914 में लाला लाजपत राय अमेरिका आए हुए थे और उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करने के उद्देश्य से इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम की संस्था की स्थापना की। और सन 1914 में लाला लाजपत राय भारत से अमेरिका आए और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम की संस्था की स्थापना करी। वहां पर प्रोफेसर सेलिंगमैन ने लाला लाजपत राय के साथ भीमराव की पहचान कराई। तब लाला लाजपत राय ने भीमराव को अपनी संस्था में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया और इस संस्था में काम करने के लिए उन्हें न्योता दिया। परंतु भीमराव अंबेडकर जो कि स्कॉलरशिप पे थे और उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ को वादा किया था कि अमेरिका में जाकर वह अपनी पढ़ाई पे ही पूरी तरह से ध्यान देंगे और किसी बात पे वे ध्यान नहीं देंगे। उस वायदे को पूरा करने के लिए उन्होंने लाला लाजपत राय ने जो उन्हें आमंत्रण दिया था अपनी संस्था में काम करने का, उस आमंत्रण को उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया और अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह का उन्होंने बाधा ना पड़ने दिया और ना ही आने दिया। भीमराव अंबेडकर पढ़ाई में इतने मशगूल रहा करते थे कि अमेरिका जैसे मुक्त वातावरण में होते हुए भी उन्होंने कभी भी मनोरंजन या कहीं भी किसी भी बात पे अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और वह सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर अमेरिका में पढ़ते रहे कि उन्हें अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। साथियों, आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल अंबेडकर कारवां को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ ही फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए जय भीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।